घर में बहुत गरीबी है, लेकिन फिर भी भागवत में कहीं भी श्री सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहा गया। ब्राह्मण धन से गरीब हो सकता है, धन का अभाव हो सकता है, पर ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका भी कारण है। ब्राह्मण कभी अपने लिए काम नहीं करता। ब्राह्मण को ये वरदान है, ये कहा गया है कि ब्राह्मण अपने से पहले वो दूसरों के लिए कार्य करता है, दूसरों के लिए कार्य करता है। इसलिए जो दूसरों को लिए कार्य करता है, दूसरे के लिए जीता है। आप 10 रुपए दे दो, 10 रुपए में वो अपने गुजारा करता है, आपके ऊपर हावी नहीं होता। पूरे दिन आप किसी एक मजदूर को लेकर के आओ और दिहाड़ी शाम को मत देना, बोलना कल नहीं परसों देंगे तो 10 गालियां दे के जाएगा। दूसरे दिन आएगा नहीं, पहले शर्त लगा के आएगा। लेकिन ब्राह्मण आपकी पूरे दिन 2 घंटे 4 घंटे जो पूजा होगी, जो सेवा होगा करेगा, और तुम जो दे दोगे उसे प्रेम से रख लेगा। इसलिए ब्राह्मण त्यागी है, ब्राह्मण दूसरों के लिए कार्य करता है। इसलिए ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता, धन से दिखने में लग सकता है। और श्री सुदामा जी महाराज जी का तो पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। गरीब कौन कहा सकता है, दरिद्री कौन कहा जाता है? जो असंतोषी है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वो दरिद्री हो सकता है। श्री सुदामा जी के जीवन में तो संतोष ही संतोष भरा है, परम संतोषी है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो जितेन्द्रियः। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में असंतोष है, वही दरिद्र है साहब। भयंकर गरीबी है, लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं, कुछ कभी किसी से नहीं मांगते। जो सत्संग में आ जाए, जो मिल जाए, उसी से गुजारा कर लेते हैं। भगवान उसी में बढ़ोतरी कर देते हैं। ब्राह्मण का 20 लोगों का परिवार होगा, फिर भी उसकी जितनी आमदनी होगी उसी में पेट भरता है। ब्राह्मण का कार्य 5 घर भिक्षा मांगना, वो हक है उसका, धर्म में कहा गया है। ब्राह्मण 5 घर जाकर के मांगने का उसको हक है, दोष नहीं लगता। ब्राह्मण की जगह कोई और करता है तो दोष लगता है। अगर किसी दूसरे की भलाई के लिए, कल्याण के लिए अगर मांगा जाए तो दोष नहीं लगता, तो नहीं लगता। इसलिए श्री सुदामा जी ऐसे हैं, 5 घर में जाते हैं, प्रतिदिन अपना कर्म करते हैं, जो मिल जाता है उसी से जीवन यापन करते हैं। आज बालक रोते रोते किसके पास आते हैं? मेरी माँ के पास आए, माँ के पास आए। माँ, तू रोज कहती है पानी पी के सो जाओ, जल पी के सो जाओ, माँ तुझे नहीं मालूम अब पेट में बहुत जोर से भूख लगी है, जलन हो रही है। माँ देखो, ये भूख है ना, ये सब कुछ करवा देती है। व्यक्ति भूखा नहीं होगा, पेट भरा होगा तो महाराज चकाचक कार्य करेगा। ये पेट के ताई लोग क्या से क्या कर जाते हैं। आज बच्चे कहते हैं माँ पेट में बड़ी जोर की भूख लगी है, जलन हो रही है माँ, अब पानी से नहीं बुझ रही, माँ कुछ करना। माँ पर दुख देखा नहीं गया। पतिदेव से कहा जब आए भिक्षा से, तो पतिदेव सुनिए, मैंने सुना है आपके एक बचपन के सखा है जो कृष्ण है। अरे देवी, तुमने किसकी बात कर दी? वो तो मेरे लंगोटिया यार हैं, लंगोटिया यार जो पालना में बैठ एक साथ लेटे हैं, सोए हैं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। क्या कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? बोले होते हैं, मैं अपने कुटिया का राजा हूं, जब इच्छा करती है
तो मैं नेत्र बंद करता हूँ, ध्यान मग्न होता हूँ और उनके दर्शन कर लेता हूँ। वो अपने द्वारिका के राजा हैं, मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुदामा जी कहते हैं कोई गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के घर पे जाए तो वो सोचता है कि भैया कुछ लेने आया होगा, ये कुछ मांगने आया होगा। आप रिश्तेदारियों में देख लेना, रिश्तेदारियां जब चलती हैं ना और कोई गरीब अगर आपके घर में आ जाए तो आप कहोगे जो बेकार सी बेकार चीज हो इसे दे देना। अरे आया होगा कुछ मांगने, होगा कुछ काम होगा। फोन भी करोगे ना तो 4 बार फोन करोगे तो उठाएगा नहीं, 5 ही बार उठाएगा। वो भी कहेगा बीमार हूं, अरे ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। और किसी गरीब के दरवाजे पर अगर अमीर आ जाए तो गरीब फूला नहीं समाता है जैसे मेरे द्वार पर भगवान आ गए। इसलिए देवी मैं इसलिए नहीं जाता, कहीं मन में ये आए उनके कि लेने के लिए आए हैं, मांगने आए हैं, मैं मांग नहीं सकता। पत्नी बोली सुनो मैं आपकी अर्धांगिनी, पति कितनी भी भक्ति करे पर पत्नी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर शरीर से सत्कर्म करे तो उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। आप ऐसा करो, जाकर के दर्शन करके आओ, द्वारका धाम चले जाओ। कहा भैया ऐसे नहीं हम जाएंगे, तुम सोचती हो मांग ले, हम मांगने के लिए नहीं जा सकते। अब बालक तो घर में रो रहे हैं, माँ बड़ी दुखी हो रही है, भिक्षा मांगने के लिए आज फिर सुदामा जी चले गए, फिर भिक्षा मांगने चले गए। आज लौट करके आए तो देखते हैं, कहते हैं बता सुशीला आज घर में कौन आया था? अरे सुशीला घर में कौन आया था? नारायण आए थे या नारायण के दूत आए थे? देखो मैं निवेदन करूं, ये जो आगे फोटोग्राफी सम्मान है ना 10 मिनट के लिए रोक लो, फिर खूब करना, मना नहीं है बेटा, बुरा मत मानियो। पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा विघ्न आ रहा है, हमें भी अच्छा लगता है पर थोड़ा सा प्लीज। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि कर लो, मैं रुकी कथा, अब बीच में रोकने में बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं इतना भी स्पेस नहीं रखना चाहती। बस 10 मिनट दे दो फिर कर लेना। तो महाराज सुदामा जी भिक्षा मांग करके जब घर पर आए तो देखते हैं घर की ऊर्जा बिखरी पड़ी है, घर की ऊर्जा आज बिखरी पड़ी। बोल पड़े सुदामा जी, सुशीला कौन घर में आया था? नारायण आए थे या नारायण के दूत आए थे? क्यों कहा? क्यों कहा? जिस घर में संत आते हैं, जिस घर में गुरु आते हैं, उस घर के सारे पाप, सारे कष्ट तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। उस घर में ऊर्जा बिखर जाती है, घर प्रकाशित हो जाता है, आशीर्वाद से फलीभूत घर हो जाता है। आज घर में ऐसा लग रहा है, घर में उजाला उजाला है। बता सुशीला, लगता है घर में कोई आया था, और छोटा मोटा प्रकाश नहीं है, बहुत बड़ा प्रकाश है घर में। बता कौन आया था? बता कौन आया था? नारायण आए थे या नारायण के दूत आए थे? बता कौन आया था?